नमस्कार भाइयों। पीछे वाले जो है थोड़ा सा लाइन बना के रखिए, ठीक है, और थोड़ा ध्यान दीजिए जो कि आज हम टीबीटी करने वाले हैं, है ना। हाँ, पीछे लाइन ठीक कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग साथियों। आज का जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज एक्सकेवेशन, यानी कि एक्सकेवेशन क्या होता है वो हम जानेंगे, और इसका हज़ार्ड क्या है, यानी कि खतरा क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, आज उसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सकेवेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। एक्सकेवेशन क्या हो गया, मैनमेड कट, यानी कि कोई खुदाई या फिर जमीन से यानी कि सॉइल को रिमूव करना। मैनुअल और मैकेनिकल, यानी कि इंसान या मजदूरों के द्वारा किया गया वो मैनुअल के अंदर आता है, और मैकेनिकल मतलब किसी मशीन के द्वारा, यानी कि एक्सकेवेटर हो सकता है, जेसीबी हो सकता है, या आपका कोई मशीनरी हो सकता है। तो अब इसमें जो है हज़ार्ड है वो क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर हज़ार्ड क्या हो सकता है कि आपका जो है केविन, यानी कि जो है सॉइल है वो क्लैप्स हो सकता है, यानी कि जो हम खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो दीवार है वो गिर सकती है ना, सडनली, जिसमें कोई मजदूर अचानक दब सकता है या फिर उसका दम घुट सकता है। ये एक हज़ार्ड है। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी मटेरियल का गिर जाना, है ना, यानी कि उपकरण, मिट्टी या कुछ भी ऐसा है सामग्री खुदाई में गिर सकती है, यानी कि ऊपर से, है ना। इसमें और हज़ार्ड क्या होता है, थर्ड नंबर, कुछ हज़ार्डस गैसेस होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है या कोई जहरीली गैस हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी H2S हो सकता है, मीथेन हो सकता है, ठीक है। ये आपको डिपेंड करता है कि कहाँ पर हम ये खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपका फ्लडिंग, यानी बाढ़ का आ जाना, जिसको वाटर एक्यूमुलेशन बोलते हैं, यानी पानी का बढ़ जाना, ठीक है ना। इसमें क्या, बारिश या भूमिगत पानी खुदाई को क्या करता है, भर सकता है और मिट्टी को कमजोर भी कर सकता है दोस्तों। तो ये भी एक हज़ार्ड के अंदर आता है, समझ रहे हैं ना। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, है ना, यानी कि ये क्या होता है, यानी भूमिगत पाइपलाइन या कुछ ऐसी चीजें अंडरग्राउंड से गई है, तो हमें खुदाई से पहले नहीं पता करेंगे तो क्या होगा, वो एक बड़ा खतरा हो सकता है। या अंडरग्राउंड कोई लाइव इलेक्ट्रिकल केबल भी हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, हाई टेंशन भी हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, एक बड़ा खतरा हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, समझ रहे हैं ना। या बिजली का गैस या पाइपलाइन, है ना, या फिर या कोई भी ऐसा हो सकता है खतरा, है ना। उसमें क्या होता, और 6 इसमें और क्या खतरा है, फॉल ऑफ पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इसमें गिर सकता है ना। कोई व्यक्ति अगर किनारे पे है, वो क्या हो सकता है कि अगर बैरिगेशन नहीं किया है, हार्ड बैरिगेशन, तो कोई भी अंदर गिर सकता है। या फिर उसमें क्या होता है, मशीनरी या व्हीकल हज़ार्ड भी होता है, यानी कि खुदाई के किनारे पे भारी मशीनरी या वाहन का गिर जाना, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग अगर उसमें एज प्रोटेक्शन नहीं लिया है, यानी कि हम जो व्हीकल है जाने का 1 मीटर मिनिमम विड्थ उसको रख के हार्ड बैरिगेशन करना है और साइन बोर्ड वगैरह लगाना है, ठीक है ना। उसमें क्या, और उसके बाद की इसके अंदर क्या हज़ार्ड है, जैसे कि वाइब्रेशन करना, है ना, यानी मशीन या ट्रैफिक के कंपन से दीवार भी कमजोर होता है वाइब्रेशन से, या वॉल जो है या सॉइल का वो भी कोलैप्स होने का चांसेस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पुअर एक्सेस एंड एग्रेस, मतलब कि सीढ़ी या रैंप ना होना, जिस पर क्या हो सकता है, मजदूर जो है या काम करने वाले वो फंस सकते हैं, या एक्सेस पुअर हुआ तो वो स्लिप एंड ट्रिप करके गिर सकते हैं। और इसमें क्या होता है आपका पुअर एल्यूमिनेशन, यानी कि लाइट की कमी होना, नाइट में अगर एक्सकेवेशन हो रहा है, यानी कम रोशनी में क्या हो सकता है, हादसा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रिकॉशंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सॉइल में जो है प्रिकॉशंस होता है कि आपका इसमें जो प्रिकॉशंस है, आपको क्या करना है, मिट्टी के जो प्रकार के अनुसार, यानी कि स्लोपिंग सही से देना है, ढाल यानी कि बनाना है, बेंचिंग, शोरिंग, इसमें ट्रेंच आता है, बॉक्स आता है, वो लगाना है, जिससे क्या होगा, सॉइल नहीं गिरेगा और जो मजदूर हमारे होंगे वो हमारे
सेफली काम कर सकते हैं। तो आपने जैसा देखा स्लोपिंग, बेंचिंग, शोरिंग या ट्रेंच बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको प्रिकॉशंस के अंदर आता है। अब यहाँ पे बात होगी कि हम नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या होगा। सामान और मिट्टी के किनारे से क्या करना है, कोई भी व्हीकल या कोई भी सामान या मटेरियल हम लोग रखे हैं ऊपर, ठीक है, एक्सकेवेशन के एज साइड में, तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है और चेतावनी यानी कि बोर्ड साइन लगाना है और क्या करना है, बैरिकेड करना है। और उसमें क्या करना है, उसके अंदर जाने से पहले जांच कर लेना है वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर उसमें कुछ चीज़ें आती हैं ज़रूरत पड़ने पे इसकाबा भी लगाया जाता है, वो आपको एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। समझ गए ना। और इसमें क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेशन यानी पानी निकालने के लिए हम लोग पंप वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना। अगर पानी भर गया है गड्ढे में तो, है ना, और भारी बारिश के कारण भी भर गया है तो हम लोग पंप लगाते हैं। अब अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में कि प्रिकॉशंस क्या करना पड़ेगा, खुदाई से पहले पाइपलाइन और केबल लाइन को पहचानना पड़ेगा, है ना। उसके पास में खुदाई ना करें, परमिट वगैरह ले लेना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, फॉल ऑफ पर्सन को बचाने के लिए 7.5 मीटर पर सीढ़ी देना है ना। उसको प्रॉपर तरीके से बैरिकेड करना है ना। उसके बाद वगैरह रोशनी वगैरह प्रॉपर तरीके से देना है। मशीनरी और व्हीकल हजार्ड का में जो हम लोग बात किए थे उसका प्रिकॉशंस क्या लेना है, भारी वाहन के किनारे से दूरी रखना है। मशीन चलाते समय, ठीक है, उसको क्या करना है कि आपको जो है उनको इन्फॉर्म करना है ना, ऑपरेटर को या ड्राइवर को, ठीक है, उनको बता के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, खुदाई के पास जो भी कंपन होगा वो चीज़ें उसको निगरानी में रखना है। ज़रूरत पड़ने पर क्या करना है, हमें अतिरिक्त शोरिंग देना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सॉइल है एक्सकेवेशन का वो कोलैप्स नहीं होगा। एक्सेस वगैरह में क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से सीढ़ी, रैंप या स्टेप्स यानी कि जो बेंचिंग वगैरह सुनिश्चित करें, ठीक है, और साफ सुथरा रखें, हाउस कीपिंग मेंटेन करें। और जो आपको मैंने बताया कि नाइट में जो है उसके लिए क्या करना है, जो कि लो एल्यूमिनेशन है, तो क्या होता है 50 लक्स यानी कि एल्यूमिनेशन का जो होता है मेजरमेंट वो 50 लक्स से अधिक रोशनी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपका 50 लक्स है तो, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना दोस्तों, आपका एक्सकेवेशन एक्टिविटी में बहुत रिस्क है, बहुत हाई ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कुछ जो है आपका जो है सॉइल का जो है ना क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये 3 टाइप के आपको क्लास होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करना है, जो आपको देख लेना है पहले कि हमारा जो क्लास ए है, क्लास ए में जो होता है ना उसका सॉइल बहुत अच्छा होता है, मिट्टी होता है, सख्त होता है, उसमें 1.5 टन मीटर पर स्क्वायर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो टाइप सॉइल का बी होता है उसमें क्या होता है, कंकड़ी वाला टाइप होता है, या फिर उसमें उस टाइप का जो है मिट्टी होता है ना। ये जो बी हो गया ना, बी टाइप का, इसमें क्या होता है आपका टाइप ए से थोड़ा सा वीक होता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है 0.5